कल बुधवार को निफ्टी के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज यूएस और ईरान का जो अल्टीमेटम था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और सुनने को ये आ रहा है कि कल सुबह तक मतलब अमेरिका में यूएस में आज रात को कुछ अनाउंस हो सकता है या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि ट्रंप ने ऑलरेडी ईरान को धमकी देके रखा है कि अगर सीज फायर का उन्होंने उल्लंघन किया, मतलब सीज फायर का शर्त उन्होंने नहीं माना, तो यूएस ईरान के ऊपर फुल पावर से आक्रमण करेगा और ईरान को स्टोन एज जो बोलते हैं स्टोन एज में ढकेल देगा, मतलब पूरा तबाही कर देगा। ऐसा धमकी तो देख के रखा ही है और ईरान ने भी इसके आंसर में कुछ उनका शर्त नहीं माना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके लिए ये मेन प्रॉब्लम अभी हो रहा है उसको बंद ही रखा। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ही है भाई, उन्होंने कुछ कहा है, अब वो करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता। अगर उन्होंने अटैक मोड पूरा फुल मोड में चालू कर दिया तो मार्केट तो जरूर गिरेगा। अगर कुछ इन बीचों में मतलब लास्ट आवर में अगर कुछ डील हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके सीज फायर को लेके, तो मार्केट गैप अप भी दे सकता है, या तो गैप अप देगा या गैप डाउन देगा। तो कल हम जान पाएंगे, एक्चुअली कल जानने का एक उपाय बन सकता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन क्रैश करेगा या मार्केट में ये रिवर्सल सच में आ चुका है। अभी तक जो खबर है, परिस्थिति स्टिल नाउ इज नॉट गुड, मतलब मार्केट का गिरने का चांस ही ज्यादा है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ही है भाई, कुछ लास्ट मोमेंट में बोल देगा कि चलो मैं और 25 दिन टाइम देता हूं कि ये हो गया वो हो गया करके, भाई कुछ भी बोल सकता है। उनका जितना बिजनेस डिमांड है वो बिजनेस डिमांड के अंदर अंदर ही बोलेगा कि भाई युद्ध होगा या नहीं होगा, मार्केट गिरेगा या मार्केट उठेगा। लेकिन हमको वेट और देखना होगा कि कल निफ्टी एक्चुअल में कैसे रिएक्शन दे रहे हैं और वैसे ही हम लोग कल का प्लान बनाएंगे और कल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम लोग आगे का भी प्लान बनाएंगे कि हमको बुलिश जाना चाहिए या बेरिश जाना चाहिए। और जो जो कॉन्फ्लुएंस होगा आज मैं चार्ट में आप सबको बता दूंगा और उसके साथ आज निफ्टी एक्सपायरी में कैसे हुआ, कल का ट्रेड जो दिया था, लेवल्स जो दिया था वो मैच किया कि नहीं, वो चीज भी हम लोग आपको यही वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिस मत करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना। और चार्ट में जाने से पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 में। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा स्पॉट किया है जो कि आपको दिखाना चाहिए। देखो, आप सिर्फ जो ये है इसमें नजर रखना और जो ये हाई है 8 जो है इस पे नजर रखना, ठीक है? बाकी मैं दिखा देता हूं। देखो, ये जो मार्च का जो वीकली कैंडल था, इसका आप क्लोजिंग देखो 23,151.10 और आज का हाई देखो, आज का हाई है 23,153.85। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गैप फिल करने के लिए, क्योंकि गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी जगह से मार्केट ने एक बड़ा गिरावट दिया था और अभी भी मार्केट में इसी पॉइंट से एक बड़ा गिरावट देने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं वीकली टाइम फ्रेम को आपको पहले ही दिखा दिया। उसके साथ आप देख सकते हो, जो जैसे कल आपको समझाया कि क्लासिकल जो रिवर्सल पैटर्न है मार्केट ने फॉलो किया और वीकली टाइम फ्रेम में हमको एक अच्छा खासा ऐसा चीज देखने को मिल रहा है जहां से प्रीवियस मंथ लो एक बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट को मार्केट जस्ट स्वीप करके मार्केट ऊपर आ चुका है, अच्छा खासा मार्केट ऊपर का मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में जहां से बॉटम से ये चीज बनता है तो हम लोग रिवर्सल प्लान कर लेते हैं। लेकिन इस बार मैं, अगर नॉर्मल सब कुछ होता, सब कुछ नॉर्मल या मान लो ऐसा ही परिस्थिति है, सिर्फ ट्रंप के जगह कोई दूसरा है, तो मैं आपको गारंटी लेके बोल देता कि भाई फ्यूचर्स को बाई करो और आप प्रोटेक्शन के लिए एक पुट को बाई करके रखो। मैं ये चीज आपको बोल देता और आपका टारगेट हो जाता 25,000 एटलीस्ट या 25,500 एटलीस्ट, ठीक है? ये आपका टारगेट हो जाता ऊपर का। लेकिन अब है तो ट्रंप चाचा, वो क्या करेगा, उसको अगर कुछ और भी बाई करना होगा तो वो तो मार्केट को गिरा के नीचे से बाई करेगा। तो वो इसलिए मैंने कुछ नहीं बता रहा हूं कि अभी मत देखिए, अभी मत कुछ मत करो। तो अभी हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। देखो, कल ही हमने देखा मार्केट ने एक जो स्विंग हाई था इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया और आज हम देख सकते हैं मार्केट ने ओपनिंग थोड़ा गैप डाउन दिया, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी को स्वीप किया और उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर की तरह चला गया और लगभग जो इंट्राडे लेवल कल हमने दिया था उस लेवल तक मार्केट ने गया है। और निफ्टी में कल मैंने बोला था कि हम होंगे बुलिश, मतलब हमारा मेन जो व्यू रहेगा विल बी बुलिश। हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा नीचे आए, तो नीचे आने के बाद जब
मार्केट कुछ 840 मतलब 22,840 के ऊपर जब क्लोजिंग दे देगा, हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। और देख सकते हो इधर मार्केट वो चीज किया, मतलब ये वाला कैंडल में पहले तो ओपन किया, मार्केट नीचे गया, कोई चांस ही नहीं बनता। उसके बाद डायरेक्ट जब मार्केट गया इधर आपका 8899 के ऊपर मार्केट क्लोज किया, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से आपको ये ट्रेड तो बिल्कुल भी लेना नहीं है। तो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने फिर रिजेक्शन दिया, और रिजेक्शन देने के बाद आप देखो इधर मार्केट ने आपको चांस दिया एंट्री का, इधर स्टॉप लॉस लगा के कि ऑलरेडी स्विंग लो हो चुका है। और आप देखो मार्केट ने लगातार जैसे कहा था कि 22,900, 23,000 और 23,000 का जब मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट 23,100 तक भी जाएगा, और मार्केट ने हाई कितना मारा, 23,151 तक। ठीक है, मतलब जो जैसे कल का प्रेडिक्शन था, हमारा मेजर बायस था बुलिश, तो हम बुलिश हो चुके हैं। और कब मैं बोला था कि नीचे के लिए जाएंगे, कि कहीं से भी लेवल से रिजेक्शन आने के बाद इधर देखो एक रेड कैंडल मिला था, लेकिन ये लो के नीचे नहीं गया, ये लो पहले ही बन चुका है, मतलब ये एक स्विंग लो है, तो ये रेड कैंडल का वैसे ही कुछ मायने नहीं रखता है। तो हम लोगों का पुट का ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ, और इधर अगर हो भी जाता तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ता कि पुल बैक ले और फिर से दोबारा आए, नहीं तो क्या होता, आप फंस जाते। तो जैसे भी ये पुट का तो सिचुएशन एरोज नहीं हुआ, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अभी कल के लिए हम कैसे अपना प्लान करें, देखो कल का टेक्निकल एनालिसिस से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कल जो होगा मार्केट में वो होगा ट्रंप एनालिसिस। ठीक है, अब जो ट्रंप करेगा वैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो हम कल के लिए तीनों एस्पेक्ट को चर्चा करके रखेंगे। एक, गैप अप, ठीक है, दूसरा गैप डाउन, तीसरा फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, अब मैं परसेंटेज वाइज जो फील करता हूं ट्रंप का हिसाब से वो मैं बोल देता हूं। गैप डाउन का चांसेस है 60%, ओके, 35% चांस है गैप अप का, और 5% चांस है फ्लैट ओपनिंग का। क्यों 60% चांस है, क्योंकि ऑलरेडी हमको न्यूज आ रहा है कि अटैक से पहले जो होता है, थोड़ा बहुत जो अटैक, मतलब मॉक अटैक बोल सकते हो, जिसको जो नाम देना है वो दे सकते हो, वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब लास्ट मोमेंट में कुछ डील हो गया तो 35% वाला गैप अप वो एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ डील नहीं हुआ, अमेरिका ने फुल फोर्स में अटैक कर दिया, तो भाई ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लो कि ना सीज फायर का प्रस्ताव ईरान ने माना, मतलब सीज फायर मतलब जो डील के बारे में ईरान ने माना, और ना ही सब कुछ कहने के बाद ट्रंप ने कुछ किया, तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे देगा। ठीक है, तो ये तीनों चांसेस ही होने वाला है। अब गैप डाउन कितना हो सकता है पहले उसका चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो गैप डाउन कितना हो सकता है इसका चर्चा एक्चुअल करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अमेरिका कितना जोर अटैक करेगा, ईरान उसके ऊपर कितना अटैक करेगा, उसके बाद मतलब कितना रोक पाएगा, उसके बाद जो ऑयल का जो मेन जो मसला है ऑयल को लेकर, ये ऑयल का हल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, अर्थात ये अगर $120 या $130 या उससे भी ज्यादा हो गया, तो आप समझ लो 1000 पॉइंट कल ही मार्केट नीचे चला जाएगा। मतलब अभी है 23,129, मार्केट आपको इस लेवल के नीचे भी दिख सकता है अगर ऑयल में आपको बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला। अगर ऑयल में मतलब कुछ डील हो गया, अच्छा खासा हो गया लास्ट मिनट में, तो ऑयल प्राइसेस कम हो जाएगा और आपको मार्केट में एक गैप अप देखने को मिल सकता है। और वो गैप अप कहां तक देखने को मिल सकता है, देखो अगर गैप अप होगा भी तो आपको इससे ज्यादा गैप अप की उम्मीद मेरे लिए तो नहीं है। मैक्सिमम 23,600 तक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी भी एफआईआई शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं। अगर मान लो मार्केट 23,900 पे भी गैप अप हुआ तो हो सकता है एक ही मिनट के अंदर 23,600 पे मार्केट आ जाए, जैसे कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि एफआईआई शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं। लेकिन कल का दिन आर या पार वाला केस होगा। अगर मान लो मार्केट कुछ गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप हो गया तो एफआईआई उसको फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार डीआईआई जैसे इधर हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्ब ज्यादा करने लगेगा और हो सकता है इसको पलट भी दे। अगर मार्केट मान लो गैप अप सिचुएशन में गैप अप हो गया, नीचे आने की कोशिश किया, फिर बहुत टाइम से मार्केट इधर ऐसे ऐसे करते रहा, मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके बाद मार्केट पलट गया, तो इस बार हो सकता है कि एफआईआई अपना इतना शॉर्ट पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगे और धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन बनाने लगे। अगर ये चीज हुआ तो मार्केट आपको इधर से लंबा लंबा कैंडल्स देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट सीधा ऊपर तक जाने को मिलेगा। मैं एक ही दिन का बात नहीं बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूएशन में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा मार्केट में, जो कि एफआईआई शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ और लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए हो सकता है। मान लो अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, मार्केट युद्ध लग गया, मार्केट गैप डाउन हो गया, इधर भी एक अभी फाइनल रिवर्सल का चांस बनता है।
अगर कहां पर नहीं बनेगा मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लो मार्केट ने इसके नीचे डायरेक्टली गैप डाउन किया, ठीक है। अगर गैप डाउन करेगा तो एफआईआई जो, देखो एफआईआई शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, वो लोग तो गधा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है वो शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। उन लोगों के पास जरूर कोई न्यूज होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है, तभी बैठा है। अगर मान लो कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट और भी ऊपर चला जाएगा, तो वो लोग तो सच में अभी लॉस या मतलब उसका प्रॉफिट जितना दिन से होल्ड करके बैठे हैं, प्रॉफिट घटता रहेगा, तब वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा या शॉर्ट स्क्वीजिंग कर देगा, ठीक है। लेकिन मान लो मार्केट इसके नीचे ओपन हो गया, तो अब क्या, अब एफआईआई एक झटके में आ जाएगा बहुत प्रॉफिट में, तो वो क्या करेगा, पहले तो कुछ इधर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि वो मार्केट को और भी इसके बाद और भी थोड़ा नीचे ले जाके कहीं से भी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से मार्केट को, इस बार अगर मार्केट उठेगा वार के बीच में से, ठीक है, इस बार मार्केट रुकने का नाम नहीं लेगा। लेकिन आपको फिर से वेट करना पड़ेगा, किस चीज का, आपको फिर से एक ऐसा स्ट्रक्चर का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा। मान लो कल मार्केट इधर गैप डाउन हुआ, ठीक है, इसके बाद आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पर हो जाएगा, मान लो मार्केट थोड़ा इधर गया, इधर जाके मार्केट थोड़ा नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो आपको ये जो हाई है, स्विंग हाई जो बन जाएगा आज का, इसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देना पड़ेगा, या तो मार्केट इधर जाएगा फिर इसके नीचे जाना पड़ेगा, और इसके नीचे जाके जब इधर से जाएगा, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, तब आप फाइनली बड़ा पोजीशन ऊपर का बना सकते हो। लेकिन अभी तक कल का दिन हमको आर या पार वाला सिचुएशन देगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि मार्केट गैप डाउन हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगा, उसके बाद मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल देके नीचे आ रहा है, मतलब समझ लेना सेलिंग कंटिन्यू और भी हो सकता है। और इस बार मार्केट कहा जा सकता है, पहला तो चीज वो 2025 जो लो है इसको तोड़ेगा, उसके बाद इसको टारगेट जरूर करेगा। और मैं सच में चाहता भी हूं कि मार्केट एटलीस्ट इसको या फाइनली इसको टच करके, ये छोड़ भी देंगे तो इसको टच करना जरूरी है। क्यों मैं बता रहा हूं, आप एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लो। देखो आप एक देख सकते हो वीकली वाइज, मार्केट ने इधर से, जो कि जून इलेक्शन लो था, मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर का मूव दिया, मार्केट नीचे गया, लेकिन इधर का जो लिक्विडिटी है मार्केट ने स्वीप नहीं किया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसको भी तोड़ दिया ऊपर का, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट फिर से नीचे आ गया। अगर मान लो इस बार भी, तो इधर हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो इस बार भी मार्केट इधर से ऊपर चला गया, तो आगे आने वाले कई, मतलब कभी भी अगर कुछ ग्लोबली खराब न्यूज आया, तो मार्केट फिर से ये लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए आ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि भाई एक ही बार में अगर इतना ही नीचे चले आए हो, तो भाई और 500,000 पॉइंट बाकी है, तो इसका कसरत पूरा करके इसके बाद ऊपर जाओ, हम भी थोड़ा बहुत निश्चिंत होके अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अब सब खेल टिका हुआ है बुढ़ा, मैं नाम क्या बोलूंगा उसके ऊपर, क्या वार होगा क्या वार नहीं होगा। कल का कुछ भी प्लानिंग नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, मतलब मैं बोल दिया कि कैसा कैसा हो सकता है। इंट्राडे में कल हो सकता है आपको कुछ कमाने का फायदा नहीं मिले। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो मार्केट हैवॉक गैप डाउन हो गया, तो क्या हो सकता है, गैप डाउन के बाद मार्केट में जो आईवी होगा, जो क्या बोलते हैं इंडिया विक्स होगा, वो 30 के ऊपर जा सकता है। आईवी 25 26 चल रहा है अभी, या 30 चल रहा है, वो आपका 40-50 में चला जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो। ऑप्शन बायर्स स्टे अवे फ्रॉम टुमारो, अगर इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो। क्यों क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि शायद मार्केट आपके डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ऐसे ही मतलब मान लो मार्केट मूव कर रहा है, आप पुट लेके बैठे हो, लेकिन आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 पॉइंट मूव करेगा, इसका तो ऑलरेडी 50 आईवी है। ये ग्रीक्स जो जानता है उसको समझ में आ चुका है। मैं अभी ग्रीक्स को लेके इतना ज्ञान नहीं दूंगा, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। आप एक चीज समझ लो, इतना बड़ा गैप डाउन गैप अप के बाद बिल्कुल भी ऑप्शन बाइंग ना करें, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो। कब सेल कर सकते हो, अगर मार्केट मान लो कोई सा भी अच्छा खासा लिक्विडिटी को स्वीप करके कुछ अच्छा खासा कैंडल दे दिया, मतलब इसका लिक्विडिटी को स्वीप करके कुछ डबल बटन बना के अच्छा खासा स्वीप कर दिया, तो आप पुट क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। अगर मान लो मार्केट नीचे से फिर ऊपर गया और कोई इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेके रिटेस्ट लेके फिर नीचे जा रहा है, तो आप कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। यही होगा आपका प्लानिंग। अब देखो कितना गैप डाउन होगा क्या होगा ये आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा, लेकिन नीचे का लेवल आप समझ के रखना। पहला इंपॉर्टेंट होगा गैप डाउन के लिए 22,500 के नीचे, जो कि एक माइनर गैप डाउन ही माना जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे हो रहा है
इसका मतलब है जो जो इधर अपना पोजीशन बना के बैठे हैं एक ही बार में सबको झटके में उड़ा देगा मार्केट। उसके बाद भी मार्केट अगर इसके नीचे जाना चाहता है तो मार्केट ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मार्केट हो सकता है छोटा टाइम फ्रेम में ऐसे होके कुछ ट्रैप करके फिर मार्केट इस तरह से नीचे जा सकता है। तो हमको ये सेटअप जो लो बनेगा उसके बाद जो पुल बैक होके जाएगा वो सेटअप के लिए इंतजार करना होगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। ये मैं 90-95% नहीं बोल रहा हूं, 101% आप ट्रैप हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे ऑप्शन ग्रीक्स में है। दूसरा बात अभी हम देखेंगे गैप अप सिनेरियो में। गैप अप सिनेरियो में क्या करेंगे? गैप अप सिनेरियो में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो मत खरीदो क्योंकि ये भी एक ट्रैप है। ऊपर जाके मार्केट एक बार ये गैप को फिल करने के लिए हो सकता है, आपको ट्रैप करने के लिए हो सकता है, मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर सारा दिन में मार्केट इस लो के नीचे नहीं आ रहा है तो भूल के भी आप ऊपर का ट्रेड ना ले, क्योंकि जब ही आपको लगेगा मान लो मार्केट ने इधर ओपन दिया, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे नाम ही नहीं ले रहा है आने का, तो आपको मिस तो जरूर होगा, पूरा का पूरा ट्रेड जरूर मिस होगा। स्कैल्पिंग की कोशिश भी मत करना क्योंकि जब से आप लोगे मार्केट 20-25 पॉइंट ऐसे ऐसे करते हुए ही ऊपर जाएगा जो कि आपका स्टॉप लॉस को उड़ा देगा। स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, सच में मार्केट रिवर्सल कर गया, ऑलरेडी आप 50 आईबी या 40 आईबी में खरीद रहे हो, आप अपना लॉस समझ भी नहीं सकते कितना बढ़ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी बिग रिस्क। ऊपर अगर गैप अप हुआ तो ऊपर के लिए कोई ट्रेड नहीं होगा। अगर जो लो कल का बना होगा गैप अप के बाद, उस लो के नीचे मार्केट कुछ इस तरह का सेटअप देगा तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल के लिए परसों से कर सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा क्या सच में शॉर्ट स्क्वीजिंग हो रहा है या आपको ट्रैप करके एफआईआई ऊपर से आपको गिरा देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑलरेडी हो चुका है कुछ दिन पहले। ट्रेड डील इतना बड़ा न्यूज के बाद आपको दिख गया है, देखो इसके बाद देखो मार्केट ने कुछ ट्रैप करते करते ही नीचे गया, बिल्कुल भी डायरेक्ट भी नीचे नहीं गया। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बन सकता है। हम लोग कब ट्रेड लेंगे? मार्केट जो लो बनाएगा कल का दिन का उसके नीचे जाना होगा, फिर रिटेस्ट लेंगे, फिर जब इसके नीचे जाएगा तो हम पुट में अपना एंट्री कर सकते हैं। बेस्ट होगा कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाना। अगर पुट में चाहिए ये कंफर्मेशन के बाद तब आप जरूर जा सकते हो। तो नीचे का साइड के लिए आप इसका, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन कर दिया, फ्लैट ओपन करने के बाद आपका जो लेवल होगा वो लेवल ये होगा कि आप कब ट्रेड करोगे। आपको तब पूरा देखना पड़ेगा मार्केट में। ये इंट्राडे जो है मैं डिलीट कर रहा हूं और अभी के लिए ये इंट्राडे भी मैं डिलीट नहीं, ये इंट्राडे में डिलीट नहीं कर रहा हूं। तब आप क्या करेंगे? आपको देखना पड़ेगा मार्केट एक बार नीचे आए या इस जोन में मतलब 23,900 के नीचे एक बार आए तो अच्छा है, या एटलीस्ट 23,000 के नीचे आए, उसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देने से आप ऊपर का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट 23,186, उसके बाद 23,300, उसके बाद आपका 23,465 और इसके ऊपर 23,800 के ऊपर जाएगा। 500 बीइंग अ वेरी बिग रेजिस्टेंस, उसको तोड़ेगा तभी 23,800 में धड़क धड़क करके मार्केट चला जाएगा, शॉर्ट स्क्वीजिंग बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका ऊपर का। और फ्लैट ओपनिंग में नीचे का ट्रेड कब लेंगे? नीचे का ट्रेड आपको लेना पड़ेगा लगभग मुझे 5 मिनट में एक चीज इसको देखना पड़ेगा क्या नीचे का ट्रेड लेना सही होगा या नहीं। आप नीचे का ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट कुछ इस तरह का रेड कैंडल बना के नीचे आएगा, तभी आप नीचे का ट्रेड लेंगे। मतलब इसके नीचे 22,875 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के नीचे कुछ गया तो आप 500 के लिए या 800 पहला टारगेट, मतलब 22,800, 22,700, 22,569, ये आपका 3 टारगेट नीचे साइड का बन सकता है अगर मार्केट में गिरावट आया तो। ठीक है, अब देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा? देखो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, प्रीवियस वीक हाई को एक हाँ 7 तारीख आज है, प्रीवियस वीक हाई को सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने ये जोन पे बहुत टाइम से टाइम वेस्ट किया, गैप को फिल किया और इसके पिछला दिन के हाई के ऊपर खत्म किया। अब बैंक निफ्टी में भी सेम चीज, गैप डाउन गैप अप। जैसे निफ्टी में कहा लेवल्स की कोई जैसा बात ही नहीं है, फ्लैट ओपनिंग का चांसेस बहुत कम लग रहा है मुझे। ठीक है, आपका ऊपर का चांसेस नीचे का चांसेस सेम टू सेम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए अभी आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा इसके ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये वाला होगा 53,292, मतलब 53,000 लेवल में आपको इंपॉर्टेंट जोन मिल सकता है, ये इंट्राडे बेसिस। ठीक है, आप पुट कब लेंगे? अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो फ्लैट ओपनिंग के बाद आप पुट लेंगे
प्रीवियस वीक हाई जो आज के लो है, आज के लो के नीचे 15 मिनट्स क्लोजिंग दे देगा तो आप पुट ले सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीवियस वीक हाई और जो आज का लो था इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये गया आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में नीचे और गैप डाउन हुआ, तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे का दिया हुआ है, स्क्रीन को पॉज करके लेवल्स को मार्क कर लेना। अगर मार्केट जैसे बताया आपको कुछ देके फिर जाएगा तो ठीक है, या देके फिर नीचे जाना चाहता है तो हम नीचे का लेवल्स को स्कैल्प कर सकते हैं। ऊपर अगर जाएगा तो ऊपर के बाद मार्केट को नीचे आने दो, फिर कल के लिए पुट ट्रेड करेंगे, नहीं तो परसों हम अपना ऊपर का अगर मार्केट जाना चाहता है तो ऊपर का ट्रेड परसों बनाएंगे। उसके नीचे हमको एक स्विंग बनाना, मार्केट को एक स्विंग बनाना जरूरी है जहां पर हम अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का होगा। सेंसेक्स, अब सेंसेक्स देखो सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि सेंसेक्स सबसे पहले इस अगर गैप डाउन ज्यादा हो गया तो इसके नीचे आ सकता है, तो हमको सेंसेक्स के ऊपर नजर टिका के बैठना होगा, क्योंकि हो सकता है 15 मिनट्स में सेंसेक्स इसके नीचे से कुछ कैंडल को स्वीप करके, मतलब लो को स्वीप करके मार्केट ऊपर की तरह जाएगा। अगर हो सकता है सेंसेक्स पहले जो 2025 लो है इसके नीचे चले जाए, उसके बाद कुछ इधर से अच्छा खासा 30 मिनट्स का ग्रीन कैंडल बना दे विद वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम के साथ बना देगा तो हम लोग ऊपर के लिए अपना ट्रेडिंग पोजीशन चालू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम होगा, यही बेस्ट ऑप्शन होगा कि कोई ना कोई लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट ऊपर जाएगा तो इस बार हम रिस्क लेंगे, हम जरूर रिस्क लेंगे इसके नीचे से, और जरूर मतलब 100% रिस्क लेंगे अगर मार्केट ऐसे ऐसे करते करते नीचे चले आए। ठीक है, अब जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इधर पे ही रिएक्शन पे ले सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और जो सेफ ट्रेडर्स है वो वेट कर सकते हो कि शायद मार्केट इसके नीचे गिर जाए तो आप तब ट्रेड रख सकते हो। जिसके पास पेशेंस ज्यादा है वो इधर अपना ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपको रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। अगर आप मान लो वीकली में दिखा देता हूं, ठीक है, अगर मान लो आपका मार्केट में इसके नीचे मार्केट चला गया, अब आप इधर से ट्रेड ले लिए, रिस्की, दिस इज नॉट टेक्निकल एनालिसिस, मैं इसमें जरूर उतना जोर नहीं दूंगा। मान लो आप ऊपर का ट्रेड बनाना चाहते हो, आप 2 महीने सामने का, अर्थात अभी अप्रैल हो चुका है, मई जून का, आपको जून का फ्यूचर्स मिलेगा। आप मान लो जून का फ्यूचर्स आप बाय कर लिए और जून का ही कुछ पुट आप बाय कर लिए, ठीक है, ताकि मतलब बहुत नीचे मार्केट का कुछ हो गया तो आपको प्रोटेक्शन दे देगा। ठीक है, तो अगर मान लो मार्केट और आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा, आपका स्टॉप लॉस 70,000 के नीचे रहेगा, एंट्री 70, मतलब आपका 1000 से 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और इस बार आपका टारगेट कितना होगा, मार्केट में टाइम लग सकता है, लेकिन टारगेट आपका इस बार होगा डायरेक्टली, पहला टारगेट होगा ये वाला गैप 82,000 के आसपास, उसके बाद 86,000 आपका टारगेट होगा। मतलब 1,500 के बदले में आपको 10,000 से ज्यादा आपका 1:10 का टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड, नॉट फॉर इंट्राडे। ठीक है, क्योंकि इधर भाई रिस्क लेना बनता है, इधर रिस्क लेना बनता है। क्यों बनता है रिस्क लेना, क्योंकि भाई रिस्क तो कहीं से लेना होगा। और सेफ ट्रेडर्स क्या करेंगे, आप कैरेक्टर चेंज का इंतजार करो, कैरेक्टर चेंज होने पे आप जाओ, आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस। इसमें ऊपर जाने से आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, मतलब नीचे का ट्रेड लेना है, कल ऊपर का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। और नीचे जाने पे आपको देखना पड़ेगा मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आपको जैसे निफ्टी में बताया सेंसेक्स में भी वैसे ट्रेड करना है। देखो अभी मेरा कुछ काम है इसलिए आज भी मैंने डेटा के बिना ही ये वीडियो कर दिया। ये जो चीज है अभी तक ये ओपन नहीं है, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। जो मेन कंसर्न है यूके ऑयल, इसके ऊपर नजर रखना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमको इसके ऊपर भी नजर रखना होगा, और तो और जब ये दो मार्केट खुलेगा इसके ऊपर नजर रखना होगा। और देखो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, अच्छा बैंक, एक सेकेंड, देखो ऑलरेडी गैप डाउन खुला है। गिफ्ट निफ्टी जो एक ब्रेक होता है निफ्टी के साथ बंद होता है, उसके बाद देखो एक गैप डाउन खुला है। इसको हम पता चलेगा कल क्या हो रहा है, क्या नीचे जा रहा है क्या ऊपर जा रहा है, इससे हमको पता चलेगा। सो कल के लिए जो करोगे वो है बिल्कुल बिल्कुल अपना प्लान में टिका रहना, और ऑप्शन बायर्स कल के लिए आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि अवॉइडेंस इज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग फॉर टुमारो। अगर कुछ हो रहा है, बड़ा गैप डाउन जो होल्ड करके रखे उसका तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, लेकिन मार्केट खोलने के बाद आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ 2 घंटा 3 घंटा के लिए, कुछ आपको नहीं करना है। आपको मार्केट स्पाइक दिखाएगा, आपको मार्केट बहुत कुछ दिखाएगा, मार्केट आपको ऐसे करके बुलाएगा, मत जाना। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब में और फेसबुक को फॉलो करके वीडियो को क्लोज कर देना। और हो सके तो आपका कुछ अगर स्टॉक्स या इंडेक्सेस है
उसको भी आप नीचे लिख सकते हो ताकि हम आगे भी उसको कवर कर सके। ठीक है, तो अभी के लिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।